सदगुरुदेव ने कहा कि मैंने इस ज्ञान को बहुत तपस्या करके, बहुत परिश्रम करके समाधि में प्राप्त किया हूँ। आप इसकी रक्षा करेंगे। मेरा जो प्रचार है केवल भारत का ही नहीं है, पूरे भूमंडल का है। मेरा संकल्प जो है विश्व प्रचार का है और वह पूर्ण हो करके रहेगा। सदगुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां भी किए थे। सदगुरुदेव कहते थे कि जरा मैं देख लूं कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद क्या हो रहा है। सदगुरुदेव आंखें बंद कर लेते थे, फिर समय से आंख खोल भी लेते थे और कहते थे कि मेरा जो संकल्प है वह भूमंडल प्रचार का है और यह संकल्प जो है योगी का संकल्प है, वह तो पूरा हो करके रहेगा। सदगुरुदेव प्रथम आचार्य श्री को बार बार बुलाते रहते थे, कहते थे कि महात्मा कहाँ हैं, उनको बुलाओ। सेवक जो है आचार्य श्री को बुलाते थे। स्वामी जी कहते थे कि महात्मा आ गए। सेवक कहता था कि हाँ आ गए। तो स्वामी जी कहते थे कि बैठिए। जब भी बैठिए सामने बैठिए। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। मैं ब्रह्म विद्या के विहंगम योग के ज्ञान को आपके बीच दे रहा हूँ। सदगुरु जो है ज्ञान को देता है और बतलाता भी है। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं आज उस ज्ञान को आपको दे रहा हूँ। आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, उसी पवित्र आत्मा के अंदर सदगुरु जो है ज्ञान को प्रवाहित कर देता है। सदगुरुदेव कहते थे मेरे जीवन काल में बहुत शिष्य आए, बहुत भक्त आए, बहुत पंडित आए, तांत्रिक आए, ज्योतिषी आए, योगी आए, महामंडलेश्वर आए। मेरे अंदर भाव नहीं हुआ कि इनको मैं ज्ञान दूं। आपका शरीर मेरे शरीर से बना हुआ है। मैं अपनी ज्ञान धारा को आपके अंदर प्रवाहित कर रहा हूँ। अभी आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। जब तक मेरा शरीर है तब तक आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। प्रथम आचार्य से कहते थे कि मैं प्रचार कैसे करूँगा। सदगुरुदेव कहते थे कि प्रचार तो होगा ही, अभी आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। जब तक मैं हूँ तब तक तो आपके अंदर कमी रहेगी। जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरा सारा ज्ञान, मेरी धारा, मेरी स्वाति आपके अंदर प्रवाहित हो जाएगी।
सदगुरुदेव कहते थे कि आपका शरीर चूंकि मेरे शरीर से बना हुआ है, तो आप ही मेरी ज्ञान धारा को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, और आप ही के अंदर मेरी स्वाति जा रही है। समय काल से आपको अनुभव होने लगेगा। मेरे शरीर छोड़ने के 3 वर्ष के बाद भक्तगण आपकी आरती करेंगे, ध्यान करेंगे। तो योगी का जो संकल्प है वह समय से पूरा होकर के रहता है। सदगुरुदेव कहते थे कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरी शक्ति विशेष रूप से कार्य करेगी। मैं अव्यक्त रूप से अपना कार्य करता रहूंगा। मेरा प्रचार विदेश में सबसे पहले इटली से शुरू होगा, और सचमुच यह अवसर मुझे मिला सदगुरु की विशेष दया से कि सर्वप्रथम 2000 ईस्वी में मैं सदगुरु की विशेष दया से इटली गया था, और वहीं से सदगुरुदेव की भविष्यवाणी के अनुसार प्रचार कार्य आरंभ हुआ था। आज विदेश में भी 54 देशों में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार हो चुका है, और विदेश का प्रचार अभी गतिशील है। 14 जुलाई से मैं विदेश के दौरे पर हूँ। सबसे पहले लंदन में आया, वहाँ पार्लियामेंट में कार्यक्रम हुआ, विहंगम योग के विषय की चर्चा हुई। योग क्या है और योगा क्या है, इसकी व्याख्या भी मैंने कर दिया। इसके बाद अभी मैं अमेरिका में हूँ। यहाँ पर भी प्रचार प्रसार गतिमान है। आश्रम का उद्घाटन समय से होगा। अब आश्रम निर्माण का कार्य बहुत नज़दीक है, बहुत समीप है, और प्रचार की गति धीरे धीरे विदेश में भी बल पकड़ रही है। सदगुरुदेव ने तो कह ही दिया है कि हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाए, भूमंडल प्रचार है, छान बीन सब आए। सदगुरुदेव ने अपने ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि विश्व प्रचार विवेक मिला, अधिकार आधार विधान बने। अंकित श्वेत ध्वजा जो है पूरे विश्व में फहराएगी। सदगुरुदेव ने अपने ग्रंथों में इसकी चर्चा की है। ध्वजा श्वेत अभेद अंकित, विश्व फहराने चहूं। सदगुरुदेव ने अपने साहित्य में स्वरवेद के अंदर चर्चा की है कि मेरी जो ध्वजा है चतुष्कोण है, पूरे विश्व में फहराएगी, और इस अंकित ध्वजा के नीचे विश्व के जो भी आध्यात्मिक प्रेमी हैं, सज्जन हैं, समय काल से आएंगे। ध्वजा श्वेत अभेद अंकित, विश्व फहराने चहूं। सदगुरुदेव ने भूमंडल की चर्चा की है।
जगत की चर्चा की है, विश्व की चर्चा की है। सदगुरुदेव का जो संकल्प है वह विश्व प्रचार का है। सदगुरु संदेश पत्रिका निकलती थी बुनियादगंज गया से, जो बिहार में है। सदगुरुदेव जी के देहांत के बाद प्रथम आचार्य श्री ने सदगुरु संदेश की पत्रिका में क्या लिखा? भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गया। सचमुच हमारे सदगुरुदेव भूमंडल के सूर्य थे। सदगुरुदेव अपने जीवन काल में कहते थे कि मैं कन्याकुमारी से हिमालय तक घूमता हूँ। आज ये ज्ञान किसके पास है? जब भारत में नहीं है तो विश्व में भी कहीं नहीं है। सदगुरुदेव कहते थे कि मेरा ज्ञान जो है वाचक ज्ञान नहीं है, बौद्धिक ज्ञान नहीं है, भौतिक ज्ञान नहीं है, ऐन्द्रिक ज्ञान नहीं है। मैंने जो कुछ भी कहा है, मैंने जो कुछ भी लिखा है, उसका आधार मेरी साधना है, मेरा अनुभव है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। सदगुरुदेव कहते थे कि मैं अपने देहांत के बाद भक्त शिष्यों के लिए, आश्रम परिवार के लिए पितर हो जाऊंगा। मेरे भक्त, मेरे शिष्य, आश्रम परिवार के सदस्य जब मेरा आवाहन करेंगे एक विशेष भूमि से, तो उनका योग क्षेम मैं पूरा करूंगा। आज भी हमारे सदगुरुदेव भक्त शिष्यों को दर्शन देते हैं, कहीं कहीं प्रकट भी हो जाते हैं, आकाशवाणी भी करते हैं, संदेश भी भेजते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। उनकी कृपा हम सभी भक्त शिष्यों पर है और रहेगी। हम सभी इस पावन जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सदगुरु पितर के चरणों में नतमस्तक हैं, नतमस्तक रहेंगे। सदगुरुदेव का जो ज्ञान है अनुभूत ज्ञान है। प्रथम आचार्य श्री कहते थे, स्वरवेद के समान आध्यात्मिक जगत में कोई साहित्य नहीं है। हमें गर्व है अपने पितर सदगुरु पर, हमें गर्व है सदगुरु के साहित्य पर, जिसमें प्रधान ग्रंथ स्वर वेद है, जिसकी रचना सदगुरुदेव भगवान ने सुन शिखर हिमालय में की है। स्वर वेद के दोहे हमारे हृदय पर चोट करते हैं, हमारे शरीर के अंदर कंपन होता है,
थर्राहट होने लगती है। स्वर वेद के पढ़ने से हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध में जाने लगती है। हमारे जो सदगुरु हैं अव्यक्त रूप से आज भी अपने चेतन केंद्र से चेतन मंडल में बैठ करके हम सबको देख रहे हैं। सदगुरुदेव शरीर छोड़ने के बाद भी आकाश से अपनी वाणी का प्रयोग करते थे। सदगुरुदेव ने शरीर त्याग करने के बाद भी अपनी वाणी का प्रयोग करते थे और कहते थे कि बड़ा योगी जो है बिना वाणी का बोलता है, बड़ा योगी बिना पग का चलता है, बिना चक्षु का देखता है, बिना जिह्वा का स्वाद लेता है। सदगुरुदेव जब शरीर त्याग करने लगे तो सदगुरुदेव का एक शिष्य इलाहाबाद शहर में था। सदगुरुदेव जोशी की गुहा में थे। प्रथम आचार्य के सामने बैठे थे और करीब 20-25 शिष्य भी बैठे थे। सदगुरुदेव कहने लगे, सोमानंद सोमानंद, मैं तो जा रहा हूँ, तुम कहाँ हो? तो सोमानंद तो इलाहाबाद शहर में थे, समय से नहीं पहुंच सके। स्वामी जी कहते हैं कि मैं तो अब शरीर छोड़ रहा हूँ, सोमानंद तुम मेरे पास नहीं आ पाओगे, समय मेरा हो चुका है। सदगुरुदेव चौकी पर बैठे थे, फिर बोले कि अब मैं जमीन पर बैठता हूँ। भक्त शिष्यों ने कंबल बिछा दिया। सदगुरुदेव चौकी से नीचे आ गए, कंबल पर बैठ गए। सदगुरुदेव ने प्राणायाम की क्रिया की, पूरक किया, कुंभक किया और रेचक हुआ ही नहीं। शरीर छूट गया, नस नाड़ी सब बंद हो गई थी। सभी भक्त शिष्य जो है सदगुरुदेव की याद में रोने लगे। सबके आंखों में आंसू आ गया। सभी कहने लगे, सदगुरुदेव हमें छोड़कर चले गए, कहाँ गए? त्राह त्राह लोग करने लगे। इसके बाद सदगुरुदेव की आवाज आने लगी। सदगुरुदेव कहते हैं, मैं बाहर से बोल रहा हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, शरीर से बाहर हूँ। मैं सबको देख रहा हूँ, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। सदगुरुदेव उस काल में रामायण की चौपाई बोले, बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी, तन बिनु परस नयन बिन देखा,
ग्रहण घ्राण बिन बास अभेसा, यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाहि जासु नहीं बरनी।